बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा की आला सिविल और अस्करी क़यादत की अहम बैठक। एपेक्स कमेटी इजलास में अमन जिरगे के मुतालिबात पेश करने के लिए 5 अरकान भी पहुँच गए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद होगा। कोर कमांडर पेशावर दीगर आला हुक्काम शरीक होंगे। इजलास में बन्नू वाक़े से मुतल्लिक़ कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर गौर होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अमन जिरगे से गुफ्तगू में कहा कि आज़म इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ ISPR ने वजाहत कर दी है, ये ऑपरेशन नहीं बल्कि हिकमत अमली है। सर्च ऑपरेशन पुलिस और CTT करेगी। ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद ली जाएगी। गैर सरकारी मुसल्लह अफराद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। FBR ने तरमीमी सेल्स टैक्स एक्ट जारी कर दिया। एक्ट के तहत टैक्स फ्रॉड की तहकीकात और इससे निपटने के लिए टैक्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग इनलैंड रेवेन्यू कायम किया गया है। तरमीमी सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक जानबूझकर कम टैक्स जाहिर करना, झूठी टैक्स रिटर्न फाइल करना, दस्तावेजात का छुपाना या टैक्स रेवेन्यू को नुकसान का बाइस बनने वाली दस्तावेजात की फराहमी टैक्स फ्रॉड के जुमरे में आएगी। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जानबूझकर गलत दस्तावेज फराहम करने वाले शख्स पर 25,000 रुपये या सालाना चोरी शुदा टैक्स की रकम का 100% जुर्माना आयद किया जाएगा। इसे स्पेशल जज कैद की सजा भी दे सकेगा, जो 5 साल तक हो सकती है। 1 अरब रुपए तक टैक्स चोरी की सूरत में कैद की सजा 10 साल तक होगी। कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर हादसे का शिकार टैंकर अब तक ना हटाया जा सका। टैंकर से तेल का अखराज जारी, पुल पर ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। शाहराह फैसल और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि टैंकर से तेल का अखराज मुकम्मल होने तक टैंकर मुंतकिल नहीं किया जा सकता। हादसे के वक्त एक कार टैंकर के नीचे दब गई। कार ड्राइवर जाँ बहक हो गया। 3 घंटे बाद क्रेन की मदद से ऑयल टैंकर को ऊपर उठाकर कार को निकाला गया। टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। जिला कुर्रम में जमीन के तनाज़े पर 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग का तबादला, खुदकार हथियारों और रॉकेट का इस्तेमाल। ज़राए के मुताबिक 20 जख्मियों को अस्पताल लाया जा चुका। डिप्टी कमिश्नर का माहिदीन से फायरबंदी में किरदार अदा करने पर जोर। फायरवॉल की आजमाइश से मुल्क भर में सोशल मीडिया की रफ्तार सुस्त। ट्रायल खत्म होने के बाद इंटरनेट ट्रैफिक और रफ्तार मामूल पर आ जाएगी। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक एक ओहदेदार ने बताया कि फायरवॉल सिस्टम नस्ब हो चुका। पाकिस्तानी नौजवान पर मैनचेस्टर में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सैकड़ों अफराद का मुजाहिरा। पुलिस से वाक़े की शफाफ तहकीकात, मुतासरीन को इंसाफ देने का मुतालिबा। पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवान को मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का कहना है कि पुलिस को एयरपोर्ट पर लड़ाई की इतला पर तलब किया गया था। वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। हुक्काम का कहना है कि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस फोर्स रज़ाकाराना तौर पर इस वाक़े की तहकीकात के लिए इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंप्लेंट से रुजू कर रही है। मेयर मैनचेस्टर का कहना है कि एयरपोर्ट वाक़े पर अवाम में तशवीश है। वाक़े की तहकीकात के लिए इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंडक्ट से रुजू किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त के लिए दायर दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद ज़िले इंतजामिया से कल तक जवाब तलब। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने एडवोकेट शुएब शाहीन से पूछा, पहले भी इस तरह की दरखास्त ज़ेरे समाअत थी, उसका क्या बना, आज क्या करना चाहते हैं? शुएब शाहीन ने बताया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हमारी वो दरखास्त मंजूर की थी, प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन मुजाहिरा करना चाहते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का होगा। डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दी थी मगर कोई फैसला नहीं किया गया। अदालत ने ज़िले इंतजामिया को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड में तौसीक की दरखास्त। इस्लामाबाद की अदालत में FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तरमीम के बाद पेका एक्ट के तहत केसेस में 30 दिन का रिमांड ले सकते हैं। मुल्ज़मान के मोबाइल से सोशल मीडिया पर बनाए गए जाली अकाउंट्स मिले हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स जांचने के लिए मजीद वक्त दरकार है।
रऊफ हसन सोशल मीडिया टीम की सरबराही करते हैं। अदलिया और इंतजामिया के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। वकील सफाई लतीफ़ कोसा ने कहा कि पेका एक्ट के लगाए गए तमाम सेक्शन काबिल अमल नहीं, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता। फॉर्म 47 की हुकूमत है, हुकूमत के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा करना। अदालत ने 2 ख़वातीन कारकुनों की जमानत मंजूर कर ली। बानी पीटीआई की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल से मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर रखी है। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत करेगा। महकमा मौसमियात की पंजाब के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म रहने और हब्स की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, जेहलुम, सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश मुतवक्के। पेशावर, दीर, चित्राल, एबटाबाद, बन्नू, वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान समेत सूबे KPK में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। जोब, मोसखेल, बारखान, कोहलू, सिब्बी और कोयटा में चंद मकामात पर, जबकि कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बूंदाबांदी की पेशगोई। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और दालबंदीन में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने का दावा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिल जाएगी और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अदालत के सामने सवाल रखेंगे कि जो जमात 2-250 सरकारी तंसीबात पर हमलों में मुलविस हो उसे सियासी जमात कहना चाहिए। क्या वो आर्टिकल 17 पर पूरी उतरती है? इसके बावजूद PTI को जमहूरी जमात करार दिया जाता है तो फिर GHQ के अंदर अफसरान को यरगमाल बनाने वालों को भी छोड़ दें। वाकई ये वो हुकूमत है जो अपोजिशन में है, क्योंकि इस हुकूमत को टूथलेस कर दिया जाता है। ये हुकूमत कुछ भी जो है वो करे, सियासी इंतकाम की आड़ में उसको छुपा दिया जाता है। फौरी तौर पर उनको इंसाफ मुहैया करने के लिए जो है वो माशाल्लाह मसीहा मौजूद होते हैं और धड़ाधड़ इंसाफ जो है वो एक बंदे को मिल रहा होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि इस हुकूमत की हैसियत ऑपोजिशन जैसी है, हमारे हर इकदाम को बेअसर कर दिया जाता है। एक बंदे को धड़ाधड़ इंसाफ देने के लिए मसीहा मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत जो भी कार्रवाई करे उस पर 5 मिनट में रिलीफ दिया जाता है। हमारी दरखास्तें अदालती तातीलात के बाइस मौखर कर दी जाती हैं। नजर ये आ रहा है कि इंसाफ बस एक जमात के लिए। जर्मनी में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर मुजाहिरीन के हमले और कौमी परचम उतारने के खिलाफ वफाकी काबीना के अरकान हुर्मत परचम मुहिम का आगाज कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा ओवैस लगारी, अब्दुल अलीम खान की कौमी परचम के हमरा तस्वीर जारी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर, अता तार समेत दीगर वज़रा ने भी कौमी परचम के हमरा तस्वीर जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तार का कहना है कि पाकिस्तान का परचम हमारी कौमी शनाख्त और खुद मुख्तारी की अलामत है। हुर्मत परचम की इस मुहिम को मुसलसल जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की तैयारी। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डी रेगुलेट करने के असरात और लाए अमल बनाने की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डी रेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने नाजायज़ मुनाफाखोरी के खदशे के पेश नज़र कीमतों का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की मुखालिफत की थी। पेशावर के इलाके बड़ाबेर में 4 कमसिन बच्चों और 4 खवातीन के कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम सिंध से गिरफ्तार। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल असलहा बरामद कर लिया। मुलजिम के 6 साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सियालकोट के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में 5 अफराद जाम बहक। मोटरसाइकिल से टकराने के बाद कार उलट गई। हुक्काम के मुताबिक कार में सवार 2 और मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जाम बहक हुए। हादसा कार ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया।
कराची के इलाके सचलगोट पेट्रोल पंप के करीब फायरिंग, बाइक राइडर जाम बहक। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल डलवाने के दौरान मोटरसाइकिल सवार अफराद की पंप मुलाजिम से तकरार हुई। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने पंप से निकलते ही फायरिंग कर दी। फायरिंग से पंप पर खड़ा बाइक राइडर जीशान कमर में गोली लगने से जाम बहक। पंप मुलाजिम उमैर जख्मी हुआ। मुलजमान की तलाश जारी। पाक कॉलोनी और इब्राहिम हैदरी में मुकाबले। 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन्स, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल दहशतगर्द हमलों में 220 अफराद शहीद, 343 जख्मी हुए। CDT के मुताबिक रवा साल 76 पुलिस एहलकार शहीद, 113 जख्मी हुए। रवा साल 65 शहरी शहीद और 98 जख्मी हुए। फोर्सेस के 39 जवान शहीद, 47 जख्मी हुए। FC के 29 एहलकार शहीद, 41 जख्मी हुए। दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात डेरा इस्माइल खान, बन्नू, बाजौड़ और पेशावर। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं लेते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, एहतराम, जमहूरियत, इंसानी हुकूक, सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक पर जोर देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत करने, दहशतगर्दी से मुकाबले करने के लिए कांग्रेस से 101 मिलियन बजट की दरखास्त की। ऐसे प्रोग्राम इस माली साल और पिछले बरसों में होते रहे। इसराइल का गजा के इलाके खान यूनिस से 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें कब्जे में लेने का दावा। हलाक इसराइलियों में 2 फौजी शामिल। गजा में अब भी 112 यरगमाली मौजूद। मिस्र में आज जंगबंदी मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। मुज़ाकरात में इसराइली वफ़द की शिरकत भी मुतवक्किल। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारती दौर से दस्तबरदार हुआ। अमरीका के सदर जो बाइडन का सदारती इंतखाब से दस्तबरदारी के बाद कौम से खिताब। बोले, मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता यह है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। जमहूरियत का दिफा सबसे ज़्यादा अहम है। कहा, कमला हैरिस में मुल्क और पार्टी को मुत्तहिद रखने की सलाहियत है। कमला हैरिस, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। अमरीका की रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रियासत शिमाली कैरोलिना में इंतखाबी रैली से खिताब। बोले, 3-4 हफ्ते पहले मीडिया कहता था वो बुरी सियासतदान है, अब कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी सियासतदान है। ट्रंप का कमला हैरिस पर बुनियाद परस्त बाएं बाजू का पागल होने का इल्जाम। बोले, कमला हैरिस सदर बनी तो अमरीका को तबाह कर देंगी। अमरीका के साबिक सदर बराक ओबामा ने ताहाल डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान नहीं किया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि बराक ओबामा कमला हैरिस की तौसीक इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो समझते हैं कि कमला हैरिस रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हरा सकती। जियो न्यूज़ ज़राए का कहना है कि दीगर डेमोक्रेट रहनुमाओं की तरह बराक ओबामा भी कमला हैरिस की जल्द तौसीक करेंगे और मुमकिना तौर पर उनकी इंतखाबी मुहिम में भी शरीक होंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में खिताब। मुस्लिम रुकन रशीदा तुलैब का खामोश एहतजाज, दीगर का बॉयकॉट। साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा, नेतन्याहू ने अमरीकी कांग्रेस की तारीख का बदतरीन खिताब किया। कांग्रेस की इमारत के बाहर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात कल होगी। गजा जंगबंदी प्लान पर बातचीत होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू नायब सदर कमला हैरिस साबिक सदर ट्रंप से भी अलहदा मुलाकात करेंगे। इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शामी ने अहलिया से तनाज़े के बाद खुदकुशी का सोचना शुरू कर दिया था। शामी के दोस्त उमेश कुमार का इंकशाफ। कहा, बीवी को तलाक, बेटी से दूरी और मैच फिक्सिंग के इल्जामात शामी की जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात थे। आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत सयाहती मकाम धीरकोट में ऑल पाकिस्तान वॉलीबॉल टूर्नामेंट का मेला। टूर्नामेंट को देखने के लिए आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से हज़ारों अफराद उमड़ आए। टूर्नामेंट में मुल्क की सतह की 15 टीमों ने शिरकत की। आज 1 हफ्ते तक जारी रखने वाले इस इवेंट के मैचेस दिन और रात में खेले गए। मिस्र के खालिद को भी अपना जोड़ आयशा की सूरत में दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गया। काहिरा के रिहायशी खालिद के वालिद पाकिस्तानी बहू के ख्वाहिशमंद थे। लड़का लड़की ने ऐप का सहारा लिया, एक दूसरे को पसंद किया और यूं मिस्र में उनकी शादी हो गई। और मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2024 का टाइटल मॉडल और अदाकारा नूर ज़मीना ने जीत लिया। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान मुंतखब होने वाली 29 साला नूर ज़मीना का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। नूर ज़मीना नवंबर में मेक्सिको में मिस यूनिवर्स 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। गुज़श्ता साल इरेका रॉबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बनने वाली पहली खातून थी। इरेका ने मिस यूनिवर्स 2023 टॉप 20 सेमीफाइनलिस्ट में जगह बनाई।